अर्धनारीश्वर का स्वरूप है और आज हमारे किन्नर अखाड़े की पेशवाई निकल रही है 2025 महाकुंभ की। और जूना अखाड़े के साथ रह के हमारी किन्नर अखाड़े की पेशवाई निकल रही है। और मैं सभी भक्तगण से कहूँगी कि आइए किन्नर अखाड़े में आशीर्वाद लीजिए। जैसा कि हम लोग अर्धनारीश्वर का रूप हैं और बच्चे वालों को आशीर्वाद देते हैं, तो आप सभी का स्वागत है किन्नर अखाड़े में। हर हर महादेव। कल्याणी माता, जिस तरीके से आप भव्य स्वरूप में जा रही हैं, भक्तजन देखकर एकदम मोहित हो। ये रूप हमारा भोलेनाथ का है। हमारा रूप और श्रृंगार हमारे महादेव के लिए है। और जब हम श्रृंगार करते हैं तो अर्धनारीश्वर का रूप भोलेनाथ का एक तेज हमारे चेहरे पे आता है। की बारात में अर्धनारीश्वर एक अलग ही स्वरूप दिखाई दे रहा है। देखिए कल्याणी माँ कितने भव्य स्वरूप के साथ जा रही है और आशीर्वाद अपने भक्तों को दे रही है। कैमरामैन दीपक के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। महाकुंभ की भव्य शुरुआत हो चुकी है और अब जिस तरीके से सभी अखाड़ों का विस्तार हो रहा है, उसी बीच हम अग्नि अखाड़े में मौजूद हैं। अग्नि अखाड़े का भी विस्तार काफी तेजी से हो रहा है, जहां एक तरफ भूमि पूजन हो चुका है, ध्वज लग चुका है और अलग अलग अब प्रारूप इस पूरे अखाड़े को दिया जा रहा है। इस समय हम अग्नि अखाड़े के सभापति महाराज जी के पास है। महाराज जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई भी कि आप लोग यहाँ पर आ चुके हैं और प्रणाम भी। क्या कहेंगे अग्नि अखाड़े के विस्तार के बारे में? मैं अग्नि अखाड़े का सभापति मुक्तानंद जी गुजरात से आया हूँ। यहाँ ध्वजारोपण तो हो चुका है और ब्रह्मचारी सब आने लगे हैं। जगत गुरु शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी जो थे, उनने स्थापित किए हुए अखाड़े जो 10 नाम है, उनमें से श्री पंच अग्नि अखाड़ा एक ब्रह्मचारियों का अखाड़ा है। वो यज्ञ याग करते हैं, नाम सुमरन आदि करते हैं और विधि विधान से जो है परंपराएं चलाते हैं। ये आद्य गुरु जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने चारों दिशा में युवकों को भेजा था और शिव संप्रदाय का जो जीर्णोद्धार करने का काम सौंपा था। इनमें से एक है, गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं और माँ गायत्री जो है वो श्री पंच अग्नि अखाड़े की कुल देवी है, माता जी है, इष्ट देव के स्थान पे है। और ब्रह्मचारियों में 4 नाम होते हैं, जिसमें आनंद नाम के ब्रह्मचारी होते हैं, चैतन्य नाम के ब्रह्मचारी होते हैं, स्वरूप नाम के ब्रह्मचारी होते, प्रकाश नाम के ब्रह्मचारी होते। ये चारों नाम के ब्रह्मचारी, ये चारों ब्रह्मचारी आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के परंपरा से निर्वाह करते आ रहे हैं और अखाड़ों से संपर्क में रहते हैं। यहाँ के जो ब्रह्मचारी हैं उनको धर्म का मार्गदर्शन दिया जाता है और पूरे भारतवर्ष के अंदर वो सनातन संस्कृति का फैलावा करता है और प्रचार प्रसारण करते हैं और कथा वार्ता यज्ञ याग भी करते हैं। और ये ब्रह्मचारी जो है 4 दिशा में परिभ्रमण भी करते हैं और स्थानधारी भी हैं। हमारे ब्रह्मचारियों में कहीं ब्रह्मचारी गुरुकुल चलाते हैं, कहीं ब्रह्मचारी जो है सामाजिक प्रवृत्तियां भी चलाते हैं, जिसमें हॉस्पिटल हो, अंशशाला हो, वृद्धाश्रम हो, गौशाला हो, ऐसी सामाजिक प्रवृत्तियां भी बहुत ब्रह्मचारी चलाते रहते हैं। तो ये परंपरा जो है प्राचीन परंपरा है। महाराज जी, आपने परंपराओं के बारे में बताया, किस तरीके से अग्नि अखाड़े की क्या क्या परंपरा है और किस तरीके से इसका विस्तार हो रहा है और किस तरीके से सभी जगहों पर अग्नि अखाड़ा स्थापित है। आपने चारों दिशाओं के बारे में बताया, चारों दिशाओं में किस तरीके से अभी तक, अगर पुराणों से बात की जाए, जब से अखाड़ों का विस्तार हुआ, कब से स्थापित है और कब से विस्तार चल रहा, अब प्रारूप कितना चेंज हो चुका है? वैसे तो आद्य गुरु जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने स्थापित जो किए और उनके जाने के बाद जो है ये परंपरा ज़्यादा प्रसिद्ध हुई
और इनके अंदर जो जो आचार्य हुए उनने नेतृत्व किए। फिर अखाड़े के जो 10 नाम की शाखा है, वो 10 नाम परंपरा के सभी साधु ने पूरे भारतवर्ष में परिभ्रमण किया और भारतवर्ष में परिभ्रमण करते हुए शिव मंदिरों की स्थापना करते हुए गेरुआ वस्त्र धारण करके चलते रहे। पहले तो ऐसा भी नियम था कि परिभ्रमण करने वाले 3 रात्रि कहीं मुकाम करते थे, 3 रात्रि से ज़्यादा मुकाम नहीं करते थे। और वर्षा ऋतु के टाइम में चतुर्मास करने के लिए कहीं ठहर जाते थे। चतुर्मास करने के लिए कोई गांव में भी ठहर जाते थे और कहीं मठों में भी ठहर जाते थे। आगे समय चला तो फिर मठाधीशों की स्थापना हुई। मठाधीश लोग जो है वो मठ में रहने लगे और वो जो जमात ये जो साधु संत थे उनकी सेवा जो करने लगे। इस तरह से आसपास के लोग जो ग्राम्य विस्तार के हो उनको धर्म प्रचार का लाभ देते थे। इस तरह से चतुर्मास की जो है परंपरा चली। आज भी चतुर्मास की परंपरा चलती है और कहीं जो है जूना अखाड़े की, अभान अखाड़े की जमातें भी आज चलती है। और इसी में उदासीन अखाड़ा जो है वो लोग भी जमात घुमाते हैं। कई अखाड़े की आज भी जमात घूमती है। इनसे क्या होता है कि धर्म प्रचार होता रहता है और लोक हृदय में श्रद्धा और भक्ति जो है स्थापित किए जाते हैं अखाड़े के संत महात्मा। और जब भी कुंभ मेला होता तो कुंभ मेले में सभी साधु, परिभ्रमण करते हुए साधु, मठाधीश साधु सब कुंभ में आते हैं और कुंभ में आने के बाद सारी धर्म चर्चाएं होती हैं जिसमें क्या क्या करना चाहिए, क्या परिवर्तन करने की ज़रूरत है। और हमारा जो धर्म है और वैदिक परंपरा का जो सनातन संस्कृति है वो बिल्कुल विज्ञान के साथ संयोजित है, विज्ञान प्रूफ है। ऐसा नहीं कि मान्यता के आधार पे है, इसके हर बाबत में विज्ञान का प्रूफ रहता है। हमारी चाहे परंपरा हो, चाहे हमारी विधि हो, चाहे हमारा स्नान हो, तो ग्रह और नक्षत्र जो है एक सीधी लिटी में जब आते हैं तो ये कुंभ पर्व जो है ये होता है। वो 4 जगह पे कुंभ पर्व होता है। प्रयागराज में ये कुंभ पर्व मनाया जाता है, नासिक त्र्यंबक में कुंभ पर्व मनाया जाता है, उज्जैन में कुंभ पर्व मनाया जाता है और हरिद्वार में कुंभ पर्व मनाया जाता है। तो आपवा पूरे भारतवर्ष में से संत मंडल इधर आ जाता है और धर्म चर्चा होती, अमृत जैसी चर्चा होती, जन कल्याण की चर्चा जो है चौ तरफ वो फिर यहाँ से लेकर महात्मा परिभ्रमण जो करते वो फैलाते रहते हैं। तो इस तरह से सनातन का एक सम्मेलन भी बड़ा हो जाता और 12 साल में एक जगह आता है, फिर अर्धकुंभ भी आती है। तो इस तरह से संगठन भी होता है और कितने भी राजा महाराजा आए गए, कितने पक्ष भी आए, मगर सनातन संस्कृति की रक्षा किया संत महात्माओं ने, त्यागियों ने। और इतना नहीं, उनने पूरे राष्ट्र को एक धागे में जोड़ के रखा। जो पूरे राष्ट्र में एक अखंड भारत रखा हो तो ये त्यागी महात्माओं ने रखा है। ये अखाड़े द्वारों के महात्मा ने परिभ्रमण करके ये भारत को अखंड रखा। 12 ज्योतिर्लिंग जो है उनकी यात्रा का महिमा बढ़ाया। भाषा भिन्न भिन्न है, पहरवेश भिन्न भिन्न है, फिर भी सभी के प्रति जो सभी के अंदर श्रद्धा है वो भगवान शिव के प्रति श्रद्धा बढ़ाता हुआ, भगवान राम के प्रति श्रद्धा बढ़ाता हुआ ये अखाड़ा जो है अखंड भारत की रक्षा किया है। अखंड भारत जो आज दिन तक रहा है तो इसके पीछे हमारी धर्म भावना है, लोक हृदय में जो श्रद्धा भावना है कि हम सब जो है सनातन वैदिक संस्कृति का प्रचार करने वाले, इसीलिए ये अखंड भारत बना हुआ है। महाराज जी, बहुत खूबसूरत बात बताई आपने कि जो भारत की अखंडता है ये साधु संतों की ही वजह से। कहते हैं कि पहले भी साधु संत देश की रक्षा करते थे, जब ये मिलिट्री नहीं थी, जब ये पुलिस फोर्स नहीं थी, तो साधु संतों ने ही हर तरीके से पूरे भारत की रक्षा की है। और पूरे ब्रह्मांड की बात की जाए तो साधु संतों का महत्व ही अलग है। अग्नि अखाड़े की अगर बात करें हम तो इष्ट देव के बारे में कुछ बताइए कि कैसे इष्ट देव की पूजा अर्चना यहाँ की जाती। इष्ट देव कौन है अग्नि अखाड़े के? अग्नि अखाड़े के इष्ट देव माँ गायत्री हैं।
इस तरह से सभी अखाड़े के भिन्न भिन्न देवता है और श्रद्धा विश्वास से जो है उसकी उपासना की जाती। और ब्रह्मचारियों यहाँ बैठकर विधि विधान के साथ माँ गायत्री का याग करते हैं, गायत्री यज्ञ करते हैं। माँ की सांझ सुबह आरती होती है। श्रद्धा भाव से सभी ब्रह्मचारी एकत्र होते हैं, एक दूसरे ब्रह्मचारियों को ओम नमस्कार शब्द से नमस्कार करते हैं। इससे एक संवेदना का सुर बढ़ता है, एक आत्मीयता बढ़ती है, आपस में एक भाईचारा भी बढ़ता है। और वही परंपरा हमारी संस्थाओं में भी चलती है। शाम के टाइम आरती होती है, ओम नमस्कार कहा जाता है और इसी परंपरा से जुड़ते हुए हजारों ब्रह्मचारी आज भी प्रस्थान करते हैं पूरे भारत में और मेले में आते जाते हैं। और यहाँ ब्रह्मचारियों के लिए भोजन व्यवस्था होती है, वो एक साथ होती है। हमारे यहाँ अलग अलग रसोई नहीं बनती, सभी ब्रह्मचारी एक साथ मिलजुल के रसोई पाते हैं और यज्ञ में भी सब लोग बैठते हैं। महाराज जी, एक और चीज कि अभी तो आपका ध्वज लग चुका है, भूमि पूजन हो चुका है, विस्तार हो रहा है अग्नि अखाड़े का। अब आपकी छावनी प्रवेश कब होगी और कितना भव्य और दिव्य स्वरूप दिखाई देगा आप लोगों का? हम लोग जो है छावनी प्रवेश हमारे पंच ने नक्की किया है कि तारीख 26 दिसंबर को होगा। 26 दिसंबर में हमारे आचार्य श्री अग्नि अखाड़े के महामंडलेश्वर जो है वो और सभी ब्रह्मचारी और हमारे 3 अखाड़े जो जूना अभान अग्नि जो है उनका पदाधिकारी और जो संबंधित अखाड़े हैं और इन सभी के पदाधिकारियों को आमंत्रित देंगे और संत महात्मा होंगे आदरणीय, उन सभी आदरणीय पूजनीय संतों को आमंत्रित करेंगे। बड़ी धाम धूम से ये जो है हम लोग प्रवेश करेंगे, छावनी प्रवेश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज जी। देखिए कितने सुंदर भाव से महाराज जी ने बताया कि अग्नि अखाड़े का विस्तार कैसे हुआ और कैसे आदि गुरु शंकराचार्य ने 13वां अखाड़े का जब विस्तार किया उसके बाद कैसी परंपराएं अभी तक चली हैं। कैमरामैन दीपक के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज़ प्रयागराज।